फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि हमें किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है। हाँ, यहाँ पे जो है कटिंग करने वाले हैं हम ये नाप की ब्लाउज से। देखिए, इसी को रख के हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और गाइज, यहाँ पे हम कोई भी रिबन का यूज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम इसी के नाप से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। गाइज, ब्लाउज के नाप से कटिंग और स्टिचिंग करने में हमारा ब्लाउज जो है वो गाइज जल्दी भी सिल जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, अभी इसको हम साइड कर देंगे और अपने ये जो ब्लाउज है, ये ब्लाउज का जो पीस ले रखा है मैंने, देखिए ये है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर फैब्रिक में ऐसे बताऊंगी। और ब्लाउज भी देखिए काफी बड़ा है यहाँ पे, तो मैं बताऊंगी कि इसको हमें किस तरीके से कटिंग करना है, बाजू की लेंथ भी पूरी आ जाए। अब देखिए, ऐसे रखना है और इसको हम कर लेंगे छोटा बड़ा। देखिए, इसमें दोनों ही साइड में बॉर्डर दे रखा है, इसको ऐसे यहाँ से हम छोटा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से जो नीचे वाला फैब्रिक है, इसमें बनाएंगे हम बाजुओं को और ये आ जाएगा हमारा बैक में। इसके ऊपर करेंगे हम अपने नाप की ब्लाउज को सेट। इसके ऊपर करेंगे हम अपने नाप की ब्लाउज को सेट। देखिए, इस तरीके से हमें ब्लाउज को सेट करना है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, ये जो बैक वाला पैटर्न है उसके लिए लेंगे हम 1 अंगुल सिलाई के लिए और ऊपर भी लेंगे हम 1 अंगुल सिलाई के लिए। और देखिए, साइड में हमने यहाँ पे लिया है 3 अंगुल गुंजाइश का। गाइज, आपको इसमें कोई रिबन का यूज नहीं करना है। आप इसी तरीके से आप अपने ब्लाउज की कटिंग है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। अब देखिए, यहाँ पे लगाएंगे हम निशान। गले को थोड़ा सा इस तरीके से हम पास पास कर लेंगे। यहाँ की डिस्टेंस को हमें कम ही रखना है, अगर ज्यादा कर देंगे तो हमारा गला जो है वो शोल्डर से उतरेगा। देखिए, आगे वाले गले के साइड से हम इसको निशान लगा लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर को इस तरीके से हमें सेट करना है और 1 अंगुल लेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए और निशान लगा देंगे। देखिए, ये यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब देखिए, नीचे की तरफ हमें शोल्डर को ऐसे खींचना है। देखिए, अच्छे से सेट करेंगे हम इसको। और सेट करने के बाद देखिए, जहाँ पे हमारे शोल्डर और बाजू की सिलाई है, वहां से हमें 1 अंगुल ऊपर की तरफ लेना है। यहाँ पे लेंगे 1 अंगुल ऊपर की तरफ, ठीक है। सिलाई के लिए भी कपड़ा चला जाएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम ऐसा सीधा एक निशान लगा देंगे। अब देखिए, नाप के ब्लाउज से हमें इतना ही नाप लेना है। अब नाप वाले ब्लाउज को हम इसके ऊपर से हटा देंगे। देखिए, इसको हम डार्क कर लेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पे डार्क कर लिया है। अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। देखिए, 2 उंगलियां लेनी है इस तरीके से, यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे और एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम ऊपर की तरफ। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसमें राउंड शेप देंगे ऐसे। देखिए, हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लिया है, गले का भी निशान लगा लिया है। इन्हीं के ऊपर अब हम इसको कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ से इनको कटिंग कर लिया है, इनको साइड कर देंगे, इसको भी ओपन कर देंगे। देखिए, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर दिया है और इसको एक पैटर्न को हम उठाएंगे, जो बैक वाला पैटर्न है उसको हम उठा लेंगे और दूसरी साइड में इस तरीके से हम सेट कर देंगे। यहाँ से बिल्कुल इसी के बराबर हम इसे कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने ये यहाँ से कटिंग कर दिया है। अब देखिए, फिर से इसको दूसरी साइड में ऐसे हम फोल्ड कर देंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम ऐसे। अब देखिए, यहाँ से हमें निकालना है बाजुओं को। तो देखिए, ये बाजुएं हैं, यहाँ से हम बाजुओं का निशान लगा लेंगे। देखिए, बाजुओं का निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें ये वाली पट्टी जो है इसको फोल्डिंग के लिए रहने देना है। अब यहाँ तक देखिए 1 अंगुल लेंगे हम बाजुओं में सिलाई के लिए, निशान लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगाया है और बिल्कुल इसी के बराबर में हम इसको पूरे को यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये हमने यहाँ से कटिंग किया है, इसको अभी हम साइड कर देंगे। अब देखिए, बैक वाले पैटर्न को हटाएंगे। अब देखिए, ये बैक वाला पैटर्न है, इसको हम लेंगे और इसको करेंगे यहाँ पे सेट। इसमें लगाएंगे प्लेटों का निशान और गले को सेट करेंगे। देखिए, नाप का ब्लाउज लेंगे, इसका लेंगे पीछे वाला गला। और देखिए, यहाँ से एक माइनर सा हमने सिलाई के लिए लिया था, उस पे निशान लगाएंगे। वहां से गले को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल गले के बराबर ही हम यहाँ पे निशान लगा देंगे।
अब देखिए हमें ऊपर से निशान नहीं लगाना है, हमें यहाँ बीच से निशान लगाना है और गले को थोड़ा सा फैला देंगे नीचे की तरफ और इस तरीके से इसमें राउंड शेप दे देंगे। इसी पे हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए अब हम लगाएंगे प्लेटों का निशान। पीछे से लिया था हमने 3 अंगुल सिलाई का, तो वहां पे हम गुंजाइश का जो कपड़ा था उस पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से करेंगे इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड। देखिए इसका पूरा बिल्कुल मिडिल पार्ट लेना है हमें और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से लगाएंगे हम 4 अंगुल पे निशान, इतना इतना हमें निशान लगाना है यहाँ पे और यहाँ से सीधा हम निशान लगा देंगे। देखिए ये हो गई हमारी बैक वाली टक्स। दूसरी साइड भी हम निशान लगा लेंगे। हमारा बैक का जो पैटर्न है वो गाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से इसको हम साइड कर देंगे और ये अपना फ्रंट वाला पैटर्न लेंगे, इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। करेंगे गले को सेट। नाप वाला ब्लाउज लेना है हमें और इसकी लेंगे हम अपनी बटन वाली पट्टी। देखिए ये वाली पट्टी, एक पट्टी को लेंगे, एक साइड का गला लेंगे, ऊपर की तरफ से लगाएंगे 1 अंगुल पे निशान जो हमने लिया था सिलाई के लिए। उस निशान पे इस गले की सिलाई को रख देंगे और ऐसे हम इसको फैलाते हुए सेट करेंगे। देखिए हमने इसको ऐसे सेट करना है यहाँ पे और इसके बराबर में ही इस पे निशान लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ब्लाउज को कटिंग करने का। किसी भी साइज का ब्लाउज हो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए शोल्डर को लेंगे, 3 अंगुल गुंजाइश का लेंगे जो हमने गुंजाइश का लिया था। अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व देते हुए जाएंगे इसमें। देखिए ये हमने कर दिया है इसको और इसको यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको कटिंग कर लिया है, इसको भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए हमारा फ्रंट वाला पैटर्न जो था वो बैक वाले पैटर्न के बिल्कुल इक्वल था और देखिए फ्रंट बैक वाला पैटर्न तो हम उसको माइनर सा ही फोल्ड करेंगे, लेकिन इसको हमें करना है तुरपन। ठीक है, तो तुरपन के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक और कटिंग करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने से पहले हम इसमें लगाएंगे प्लेटों का निशान। देखिए यहाँ से लेंगे सिलाई के लिए, थोड़ा सा गले की सिलाई के लिए जो लेते हैं उसको लेंगे और उसके बाद लगाएंगे 4 अंगुल पे निशान। बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी साइज का ब्लाउज हो आप ऐसे प्लेटों का निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग है और पफ बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से 4 अंगुल पे निशान, यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। देखिए एक टक्स जो है हमारी लग गई है। अब देखिए यहाँ से लेंगे 2 अंगुल, 2 अंगुल पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ से नीचे की तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से फिर से 2 अंगुल पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से हम थोड़ी सी तिरछी करेंगे लाइन को इस तरीके से और यहाँ पे मिला देंगे पीछे की साइड में। अब देखिए यहाँ से फिर से लगाएंगे हम 2 अंगुल पे निशान। देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप देखेंगे बाद में जो आएगा आपका एक राउंड शेप बनते हुए आएगा। आपको थोड़ा सा निशान लगाना है यहाँ नीचे की तरफ, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा ऊपर की तरफ, ऐसे लगाएंगे और इसको हम मिला देंगे शोल्डर में इस तरीके से। देखिए ये हमारी प्लेटों का निशान लग गया है। बहुत ही आसान तरीका है, आपका पफ भी बहुत अच्छा बनेगा और ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी। अब देखिए इस वाली टक्स को भरेंगे हम 1 इंच का भरते हैं, यानी 1-1 अंगुल पे हम इनको भर लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से मिला देंगे, इनको हम माइनर सा ही भरते हैं, इनको माइनर सा ही भरेंगे इस तरीके से। अब देखिए दूसरी साइड भी प्लेटों का निशान लगा लेंगे हम। देखिए हमारे फ्रंट के पैटर्न है वो गाइज यहाँ पे इतने रेडी हो चुके हैं। अब देखिए नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग करने के लिए हम कपड़े को कटिंग करेंगे। ये जो फैब्रिक है इसको हम रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। देखिए सिलाई के लिए हमें रख लेना है यहाँ पे और उसके बाद देखिए 3 अंगुल लेंगे, 3 अंगुल पे निशान लगा देंगे एक यहाँ पे और इतना सीधा इसको यहाँ तक कटिंग कर देंगे। इतना ही फैब्रिक हम दूसरे पैटर्न के लिए भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, इनको हम अपने फ्रंट के पैटर्नों में
इस तरीके से जॉइंट करेंगे और ये वाला जो फैब्रिक है वो जॉइंट होने के बाद इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे जॉइंट हमें नहीं दिखाई देगा और हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और बाजू की लेंथ भी अच्छे से आ जाएगी। देखिए ये बॉर्डर वाला पार्ट लेना है हमें, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ तक फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए ये जो फैब्रिक हमने कटिंग किया था इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे बिल्कुल मिडिल पार्ट से और ओपन कर लेंगे। ले लिया है, इसके 2 पार्ट लिए हैं हमने। अब देखिए इसको रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे भी हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा करके चलना है। अब इसके ऊपर करेंगे हम अपनी बाजू को सेट। बाजू को सेट करेंगे तो ऊपर हमें कोई निशान नहीं लगाना है, बिल्कुल इक्वल है जितना हमें लेना था। देखिए नीचे की तरफ देखिए 3 अंगुल गुंजाइश का लेंगे जितना हमने अपने पैटर्न में लिया था। यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, बाजू को हटाएंगे, यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे थोड़ा सा, यहाँ से गोल शेप देंगे। देखिए पहले 2 अंगुल तक हमें बिल्कुल सीधा रखना है बाजू को, जो हमने शोल्डर में भी रखा था, और यहाँ से थोड़ा सा इसमें राउंड शेप देना है। बिल्कुल इसी निशान पे बाजुओं को कटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है, हमने इसको यहाँ से भी ओपन कर लिया है। इसमें से करेंगे हम अपनी गले की पट्टियों को कटिंग और आई हुक की पट्टियों को कटिंग। हमने यहाँ से अपनी आई और हुक की पट्टियों को कटिंग कर लिया है। ये हो जाएगी हमारी काज वाली पट्टी और ये हो जाएगी हमारी बटन वाली पट्टी गाइस, क्योंकि इसमें हम बटन और काज करने वाले हैं। और देखिए ये हो जाएंगी हमारी गले की पट्टियां। तो गाइस देखिए हमने अपने फुल ब्लाउज की यहाँ पे कटिंग कर ली है। गाइस अगर आप स्टिचिंग का पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।